हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग एनिमल रियरिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज़ को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा था कि क्यों फिशरीज सेक्टर को एक सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी कीपिंग की। बी कीपिंग को एपीकल्चर भी कहा जाता है और ये एक एग्रो बेस्ड एक्टिविटी है। इसका मतलब ये कि बी कीपिंग एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड है। और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि मधुमक्खी अपना शहद इकट्ठा करती है फ्लावर्स और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स से, और इसी प्रोसेस के दौरान पॉलिनेशन होता है, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ये जो मधुमक्खी का छत्ता है, इससे सिर्फ हम लोगों को शहद ही नहीं मिलता, बल्कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे बी वैक्स, बी पोलन, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वेनम। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। फॉर एग्जांपल, बी वैक्स जो है वो कैंडल्स के अंदर भी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ होता है, लिप बाम्स में यूज़ होता है और कई तरह की पॉलिश को बनाने में भी यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बी पोलन की, तो बी पोलन एक सुपर फूड है। ये हमारी इम्यूनिटी और एनर्जी को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करता है और इसीलिए इसे डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में भी लिया जाता है। और ये जो प्रोपोलिस है ये एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, और इसीलिए इसे नेचुरल मेडिसिन, स्किन केयर और ओरल केयर के लिए यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट कई सारे टूथपेस्ट और माउथ वॉश के अंदर ये होता है। और अगर बात करें रॉयल जेली की, तो ये भी एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है और साथ ही साथ इसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है फॉर इट्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा मधुमक्खी का जो जहर है, इसको एपीथेरेपी, जो कि एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए। और क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसीलिए इसे स्किन केयर के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये सभी बीहाइव प्रोडक्ट्स बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं और इनकी डिमांड सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी है। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अंदर ये कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक हमारे देश का जो हनी एक्सपोर्ट है वो 110% इंक्रीज़ हुआ है। यानी इन 6 सालों में हनी एक्सपोर्ट मोर देन डबल हो गया है और उसके बाद से हनी एक्सपोर्ट अब तक लगभग 80% और इंक्रीज़ हो चुका है एज़ पर लेटेस्ट पीआईबी रिपोर्ट्स। इसका मतलब ये कि बी कीपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे कोई भी कर सकता है, लैंडलेस लेबर भी। बी कीपिंग लैंडलेस लेबर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और बी कीपिंग करके बीहाइव प्रोडक्ट्स को बेचकर वो बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। इसी के साथ साथ बी कीपिंग फार्मर्स भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि बी कीपिंग करके बीहाइव प्रोडक्ट्स को बेचकर वो एक एडिशनल इनकम तो जनरेट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बी कीपिंग क्रॉप्स के पॉलिनेशन के लिए भी यूज़फुल होती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स की ईल्ड बढ़ जाती है। और क्रॉप्स की ईल्ड बढ़ने का मतलब है फार्मर्स की इनकम बढ़ना। इसका मतलब ये कि बी कीपिंग फार्मर्स के लिए डबल बेनिफिशियल है। और ये चीज़ सरकार भी मानती है कि अगर क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ बी कीपिंग भी की जाए तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है और साथ ही साथ फार्मर्स की इनकम भी बढ़ती है। और ऐसा करना एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी है। और जब भी हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन के साथ किसी भी तरह की लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज़ को करते हैं जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी है और जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, तो इस तरह के फार्मिंग सिस्टम को कहा जाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी आईएफएस। और हमारी सरकार इस समय इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और ऊपर से सरकार ये भी मानती है कि बी कीपिंग जो है वो एक हाई इनकम एक्टिविटी है जो कि फार्मर्स की इनकम को सप्लीमेंट कर सकती है। और ये चीज़ गवर्नमेंट के उस एम के साथ भी अलाइन करती है जहाँ पर गवर्नमेंट फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार एक्चुअली में कर क्या रही है। तो इस पर्पज़ के लिए सरकार ने 2016 में स्वीट रेवोल्यूशन को लॉन्च किया था। स्वीट रेवोल्यूशन को हिंदी में स्वीट क्रांति कहा जाता है और ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट बी कीपिंग और हनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि ऐसा करने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ फार्मर्स की इनकम भी। तो इस मिशन को अचीव करने के लिए और इस रेवोल्यूशन में और तेज़ी लाने के लिए सरकार ने 2020 में 3 सालों के लिए NBHM मिशन को लॉन्च किया। NBHM मतलब नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। क्योंकि ये मिशन 2020 में लॉन्च किया गया था, तो इस मिशन को बेसिकली आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ ही लॉन्च किया गया था। इस मिशन का एम है भारत में साइंटिफिक बी कीपिंग को डेवलप और प्रमोट करना। और इस मिशन के दौरान साइंटिफिक बी कीपिंग को बढ़ावा देने के लिए कई सारी इनोवेटिव चीज़ें की गई हैं। फॉर एग्जांपल, कई जगहों पर हनी टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ को खोला गया है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की गई है जहाँ पर सरकार ने हनी प्रोसेसिंग वैन्स को शुरू किया है, ताकि ये वैन्स फार्मर्स के डोर स्टेप पर जाकर उनके हनी एक्सट्रैक्शन में उनकी मदद करें।
इसके अलावा साइंटिफिक बी कीपिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए नागालैंड के अंदर बी टूरिज्म को भी शुरू किया गया है ड्यूरिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये जो पूरा का पूरा स्वीट रेवोल्यूशन और NBHM है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई है NBB को, यानी नेशनल बी बोर्ड को। तो ये थी डिटेल्स बी कीपिंग की। इसी के साथ हम लोगों ने एग्रीकल्चर की सभी इंपॉर्टेंट अलाइड एक्टिविटीज़ को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।